एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुनियाद बनाया गया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने इश्तियाल अंगेज़ी की है, मैंने ब्लॉकेट किया है और मैंने जिसे कहते हैं ना पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट की है। अगर आप फुटेज देखें जो कि मीडिया के पास मौजूद है तो सारी वो उसका मुताला किया जा सकता है और आप देखेंगे कि उसमें मेरी जितनी गुफ्तगू है वो कंसिलिएटरी है। मेरी गुफ्तगू में मैं तलकीन कर रहा हूँ कि हमने पुरअमन रहना है, हमने कानून का एहतराम करना है, हमने नॉन वायलेंट रहना है। जो मुझ पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं और जो मेरा वहाँ बयान है वो बिल्कुल उसके बरक्स है। इससे ज़ाहिर होता है कि ये एक सियासी नौइयत का एक मुकदमा है जिसमें उलझाना मकसद था। आपके इल्म में है कि ये एक हुकूमत ने एक रवैया अपना लिया है कि तहरीक इंसाफ के कायद जनाब इमरान खान साहब को 78 के लगभग तौर पर पर्चे हो चुके हैं और दीगर जो लीडरशिप है उनको केसेस में उलझाया जाए और मकसद ये है कि जो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसकी उनकी जो तवज्जो है उससे हट जाए और वो जकड़े रहें कानूनी मुशगाफियों में और अपना दिफा करते रहें। ये बदनीयती पर मबनी हिकमत अमली है और मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। हम बहैसियत एक पार्टी के रूल ऑफ लॉ के मानने वाले हैं। अदलिया का हमने हमेशा एहतराम किया है और आइंदा भी करेंगे। इमरान खान साहब ने पहले तो उनको गिरफ़्तार करने का कोई जवाज़ नहीं है मेरी राय में, और अगर गिरफ़्तार करेंगे तो सियासी मसलहत के तहत करेंगे। उनका जो है ना अवामी राब्ता मनक़ता करने की एक मज़मूम कोशिश होगी एक। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो जाता है तो हमारी पार्टी का एक स्ट्रक्चर, एक हायरार्की मौजूद है और कल BBC उर्दू सर्विस को इमरान खान साहब ने एक वाज़ेह बयान दिया है कि अल्लाह न करे, खुदा न खास्ता अगर उन्हें गिरफ़्तार कर दिया जाता है तो उनकी तवक्को है और वो ज़िम्मेदारी उनने मुझ पर सौंपी है कि पार्टी की ज़िम्मेदारी मैं संभालूँगा। ऑब्वियसली रहनुमाई उनकी होगी, असूल उनके होंगे, प्रिंसिपल्स उनके होंगे, रहनुमाई उनकी होगी, क़यादत उनकी होगी और उनकी अदम मौजूदगी में मैं एक जिसे कहते हैं ना आर्जी एक रोल प्ले करूँगा अपने कायद के फरमान के मुताबिक। माल रोड पे पूरी कौम ने देखा जो फस्तायत का मुजाहरा, जो पुलिस का रवैया वो आपके सामने है। निहत्ते लोगों पर, बिलखुसूस ख़वातीन पर पुलिस हमलावर होती है। वो मुहाफ़िज़ जिनकी ज़िम्मेदारी आपका दिफा है वो लाठियों से दर्जनों गाड़ियों के शीशे तोड़ते हैं, ख़वातीन के कपड़े फाड़े जाते हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, एक्सपायर्ड जो है टेयर गैस के शेल्स और उनमें न जाने क्या केमिकल्स मिक्स थे उनका इस्तेमाल होता है और लोगों का सांस बंद हो जाता है। लोग सांस नहीं ले सकते, बिलखुसूस बच्चे, ख़वातीन और बाय स्टैंडर्स जो हैं, जो वहाँ से राह चलते लोग हैं वो मुतासिर होते हैं। ये रवैया पुलिस का था। गिरफ्तारियाँ, तशद्दुद और फिर शहादत। ज़िले शाह के साथ जो कुछ हुआ वो आप सब ने देखा, पूरी कौम ने देखा। एक एक चीज़ रिकॉर्ड की गई। पहले कहा गया जो फुटेज हमने मीडिया से शेयर की कि जी ये तो पुरानी फुटेज है, उसकी तस्दीक हो गई कि पुरानी नहीं है, हक़ाइक़ पर मबनी फुटेज है और जिन्होंने बनाई उन्होंने ख़ुद उसका एतराफ़ कर लिया कि मैंने बनाई है और ये ताज़ा है, कि पुरानी नहीं है। और फिर अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई जिसमें कि तशद्दुद का वाज़ेह ज़िक्र है। अफसोस की बात यह है कि उनके वालिद की ख्वाहिश के मुताबिक FIR नहीं हो सकी, कोशिश के बावजूद नहीं हो सकी और वारिस मौजूद हैं
और पुलिस और डीएसपी की मुद्दइयत में एक एफआईआर काटी गई। जब इस किस्म के वाक़यात रूनुमा होते हैं जो कि एक इंसानी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, और आज आप देखें कि इस निहत्ते मासूम शहरी, एक हमारा एक नज़रियाती कारकुन और एक स्पेशल चाइल्ड, उसके साथ जो जुल्म भी बरता गया, आज दुनिया ने उसका नोटिस लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा तक ये बाज़गश्त है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने इसका नोटिस लिया है। बदकिस्मती से आज वही लाहौर में सोच और इंतज़ामिया मुसल्लत है जो 25 मई को जिन्होंने यहाँ एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया था, और 25 मई जो तशद्दुद हुआ, जो लाठी चार्ज हुआ, जो आंसू गैस हुई, आपके सामने है। 8 मार्च उसी सोच का तसलसल है। जिस तरह शहीद हमारा हुआ, मजलूम हम, और कत्ल का पर्चा इमरान खान पर, दीगर पीटीआई की क़यादत पर, कातलाना हमला इमरान खान पर वज़ीराबाद में, और किस्म किस्म की बातें घड़ी गईं और तंजिया गुफ्तगू की गई। मैं तो ऐसी बात नहीं करूँगा। मैं तो कोई गैर अखलाकी या गैर सियासी, मेरी तरबियत ही नहीं है कि मैं उस मयार से गिर के बात करूँ। लेकिन दुनिया देख रही है कि इस किस्म की आज नेशनल लीडरशिप, मुझे अफसोस होता है कि मुस्लिम लीग नून की नेशनल लीडरशिप का जो लबो लहजा है मरियम साहिबा का, वो जचता नहीं है, उनको सजता नहीं है। जो उनकी टोन थी, जो तंजिया उनने गुफ्तगू फरमाई, उनको सजती नहीं है मेरी राय में। बहरहाल लोग देख रहे हैं, आवाम देखती है, परखती है, तोलती है, और तोल कर अपनी राय कायम करती है। बिल्कुल वो पेश होने के लिए तैयार हैं। वो कभी नहीं कतरा रहे, वो कभी फरार अख्तियार नहीं कर रहे। वो ये क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, मैं पेश होना चाहता हूँ, मेरी जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। पहले उनकी मेडिकल कंडीशन थी, और फिर मेडिकल कंडीशन के बाद उनकी सिक्योरिटी कंसर्न्स थी और हैं। अब ये कोई मफरूज़े की बात नहीं है, उन पर वाक़तन हमला हुआ है। ये तो अल्लाह का करम हुआ है कि उनकी जान बच गई, ये तो मामला तो तमाम था। तो हमारी कंसर्न्स को हमने एड्रेस करने के लिए हमने कहा है अदालत आलिया से कि ऐसा माहौल बना दिया जाए कि जिसमें हमारी सिक्योरिटी खदशात दूर हो जाएं। हमने एक तजवीज़ पेश की है। मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को वसीयत पार्टी के वाइस चेयरमैन के ख़त लिखा है, और उसमें मैंने उनसे गुजारिश की है कि आज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और अब अदालतों में ये रिवायत आ चुकी है कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी भी हो जाती है और बयान भी रिकॉर्ड हो जाता है। चुनांचे लोगों की सहूलत को सामने रखते हुए, पुलिस के लिए आसानी पैदा करते हुए, और उनकी सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करते हुए, अगर हमें वो सहूलत मुयस्सर आ जाए तो अदलिया के लिए भी आसानी हो जाएगी और हमारी तामील भी हो जाएगी, और हमारी जो कंसर्न्स हैं सिक्योरिटी की वो एड्रेस हो जाएंगी। मैं आज भी तवक्को कर रहा हूँ कि वो हमारी इस दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर फरमाएंगे।